पहले मैं समझा दूं क्या लिखा हुआ है। एक स्ट्रिंग है जो कि दो एंड पे बंधी हुई है, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू l पर। ऑब्वियस है उस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी होगी, l होगी, दिया हुआ है। कहा गया है इसमें इनिशियली द पोजीशन, यानी शुरू में इस जो ये हमारा स्ट्रिंग है इसकी पोजीशन अगर लिख दिया तो इसका मतलब कोई ना कोई इक्वेशन जरूर दिया होगा। तो उसकी पोजीशन है y इज इक्वल टू y नॉट साइन क्यूब पाई x अपॉन l। इनिशियली का मतलब t बराबर 0 पर, ध्यान रखना शुरुआत में ये दिया है। फिर दिया है इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब किसी ताकत से स्ट्रिंग को खींच के पकड़े हुए हैं हम यहाँ पर, और कहा गया है इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये कि ये नहीं कि बहुत ताकत से छोड़ा गया, आपने बहुत इजीली बस ऐसे उसको छोड़ दिया, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी बताओ, कल भी मैंने बताया था। इसकी 0 बोलो, ठीक है। y डिस्टेंस है हमारा, y को ध्यान रखो, मैं बता भी दे, y जो है वो डिस्टेंस है, चाहे डिस्टेंस बोले, चाहे डिस्प्लेसमेंट बोले, चाहे डिफ्लेक्शन बोले, तीनों y होता है। x क्या होता है, x स्ट्रिंग की लंबाई होती है, स्ट्रिंग की लेंथ, और t क्या होता है, टाइम पीरियड, कितने टाइम पे कहां से जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक। ये चीज आपको दे दी गई, यानी t इक्वल टू 0 पर भी आपको दो कंडीशन मिल गई, और दो कंडीशन तो फिक्स होती है, उसमें बस l का मान पुट किया जाता है अलग अलग। तो यहाँ पे l की कोई गिनती तो दी ही नहीं है, इसका मतलब l को l ही रहने देंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाउंड्री कंडीशन क्या लिखोगे, चलो चारों बाउंड्री कंडीशन कौन बोलेगा मुझे, मैं कॉपी पे लिखूं, कोई एक बोलना। द गिवन बाउंड्री कंडीशंस आर y इसको नहीं 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 मान्या, क्यों लिया है ओम पहले बताओ तो, कौन बताएगा। तीसरी कंडीशन इसको क्यों मानी गई, जो मान्या ने कहा y को क्यों नहीं मानी गई है, कौन बोलेगा, टंडन बताओ। तीसरी इसको क्यों माने हैं, इसको चौथी क्यों नहीं माने हैं, प्रशांत बताओ। प्रशांत बोलो, इसलिए मैं बार बार चिल्ला के बताओ, मैं ऑनलाइन भी चिल्ला के पूछ रही हूँ कि समझ में आया तो बताओ, नहीं आया। x का मान दिया होता है फंक्शन ऑफ x, उसको हमेशा आखिरी बाउंड्री कंडीशन मानना, अभी बताया था मैंने पीछे। तो यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है x में, तो y वाले को आखिरी में रखोगे, डेल y बाई डेल t को पहले रखोगे, फिर आओगे चौथे पर। चौथा क्या दिया था, इनिशियली का मतलब t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू है y नॉट। जब कुछ बोलते हैं और नहीं समझ में आ जाता है तो पूछा जाता है कि मैम ये कैसे बोल रही है, क्या बोल रही है। कि ये वेव इक्वेशन है, अब ये तो बता ही देना मुझे, कौन बताएगा कैसे जाना कि ये वेव इक्वेशन है यहाँ पर, बोलो। 20-25 बच्चे होके बताने वाला नहीं है, क्यों यहाँ पर वेव इक्वेशन यूज करेंगे बताओ थोड़े सा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना बैठे रहो ऐसे एक साथ। मैम क्योंकि अगर स्ट्रिंग नहीं लिखा होगा तो स्ट्रेच लिखा होगा, स्ट्रेच नहीं लिखा होगा तो वाइब्रेशन लिखा होगा,
वाइब्रेशन नहीं लिखा होगा तो ऑसिलेशन, यानी कुल मिलाकर के आपको जो आपने पढ़ा है लोलक यानी पेंडुलम दाएं बाएं की स्थिति बनेगी या ऊपर नीचे मोशन की, इसी वजह से यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच किया गया है, स्ट्रेच हमको दिख गया, इसका मतलब यहाँ वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन बोलो उसका, इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाई एक्स एक्स, ये है वेव इक्वेशन। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, बार बार एक ही चीज नहीं लगाएंगे। कहाँ तक डायरेक्ट लिखा जाएगा, जो चीज फिक्स होती है, कौन बताएगा कहाँ तक की चीज फिक्स है? बोलो, कौन कौन सी कंडीशन फिक्स होती है? यानी ये मतलब दो कंडीशन तो हमेशा फिक्स होती है। पहली कंडीशन यूज करती है तो किसकी वैल्यू आती है? 0। और जब दूसरी कंडीशन यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? एल रहने देंगे या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ चेंज होगा? लेंथ कितना दिया है स्ट्रिंग का? चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट आप चाहे, अब हम इसके आगे नहीं करेंगे, हम ये बार बार चीजें नहीं करेंगे, टाइम किल होता है। इतना करने के बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे। सोल्यूशन किसी को याद है वाई एक्स टी क्या आता है? किसी को वेव इक्वेशन का सोल्यूशन याद है कि वाई एक्स टी इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? सतीश बताओ, आई एक्स टी का फाइनल मान क्या आता है बाउंड्री कंडीशन रखने से पहले? बोलो सतीश, सतीश बताओ, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। हाँ बोलो 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 बोलो, सीट कौन रहेगा पहले? हम पूछ रहे हैं बिना बाउंड्री कंडीशन के पहले। नहीं नहीं नहीं, C2 नहीं, रख लो C1 cos C में, फिर C3 cos C ये सोल्यूशन होता नहीं बताएंगे, हम सीधे यहाँ तक लिख दिया करेंगे। नाउ अप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, यानी वो दोनों कंडीशन क्या थी? u y x कॉमा 0 इज इक्वल टू y 0 कॉमा t और y l कॉमा t बराबर 0। वी गेट, ये भी डायरेक्ट लिखेंगे, आपको एग्जाम में करना होगा क्योंकि ये दोनों भी फिक्स होता है। क्या मिलता था? y x t इज इक्वल टू समेशन ओवर n an cos cn pi t upon l plus bn sin cn pi t upon l, और बाहर होता था sin n pi x upon l। अब एक बार बता दे हमने क्या क्या लिखा है, ये लिखोगे आप एग्जाम में पूरा करोगे यहाँ तक, इन दोनों को अलग अलग लेकर के CFPI निकाल करके फिर इक्वेशन 2 में आंसर रख के यहाँ पहुंचोगे। फिर मैंने लिखा है नाउ अप्लाइंग A और B बाउंड्री कंडीशन, जो यहाँ बाउंड्री कंडीशन लिखी है पहली और दूसरी, हमें पता है पहले से C1 0 आता है, आप एग्जाम में निकालोगे। दूसरे से P की वैल्यू n पाई x अपॉन l आती है, n पाई अपॉन l, वो भी आप निकालोगे। हम डायरेक्ट उसको रख करके और यहाँ तक पहुंच गए हैं। T का मैंने अभी बाउंड्री कंडीशन नहीं लगाया है, लेकिन आप एग्जाम में पूरा करोगे यहाँ तक। अब इसको पहले लिख लो, ये सब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कराया है और सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन में भी है। इतना तो आपको बिल्कुल रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर वेव इक्वेशन आएगा तो इतनी चीजें कर लोगे तो आपको अगर 10 मार्क्स का आएगा तो 7 मार्क्स कंप्लीट है, और ये हर क्वेश्चन में होता है।
तीसरी बाउंड्री कंडीशन से क्या चीज जीरो बनती थी, याद है? सी बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन 4। हम डायरेक्ट यहां भी लिख रहे हैं, bn जीरो हो गया, इसको हमने यहां से हटा दिया। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग पीछे से उस चीज को देख लोगे, या फिर ये मान लिया है कि हमने पहले समझा रखा है तो आप समझ गए हो। इसको मैं पूरा करके ही जाने दूंगी, इससे कोई जाएगा नहीं। बताना तो इसके आगे कैसे करेंगे, बताओ तो। टी की वैल्यू सी टी की मैम वैल्यू टी टी तो हमें an मिलेगा। जीरो हो गया, इसको हमने यहां से हटा दिया। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग पीछे से उस चीज को देख लोगे, या फिर ये मान लिया है कि हमने पहले समझा रखा है तो आप समझ गए हो। इसको मैं पूरा करके ही जाने दूंगी, इससे कोई जाएगा नहीं। बताना तो इसके आगे कैसे करेंगे, बताओ तो। सी टी मैम टी टी की तो हमें an मिलेगा। फिर आप कर लोगे अप्लाई डी बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन 5। अब पहले समझ लो इसको ध्यान से, उसके बाद आप लिख लोगे, हम ग्रुप में तो तेजी देते हैं। देखो, आपकी चौथी बाउंड्री कंडीशन थी t की वैल्यू जीरो रखने पे जो yx जीरो होगा उसकी वैल्यू इतनी गिवन है, ठीक है? यानी आप क्या रखोगे, t की वैल्यू जीरो रखोगे इक्वेशन 5 में, इधर मिलेगा x जीरो, यहाँ t जैसे ही रखोगे cos जीरो 1 हो जाएगा, समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट an sin n पाई x अपॉन l। यहाँ तक तो ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है y नॉट साइन क्यूब पाई x अपॉन l। यहाँ पे समेशन ओवर n an साइन n पाई x अपॉन l। ये तो सब समझ गए ना, ये हमने क्वेश्चन से ही लिखा है, ठीक है? ये तो कर ही नहीं सकते। कोई मुझे बताओ क्यों? फिर साथ में ओम ये भी बता दो कि अगर क्यूब दिया हुआ है तो ऐसा हम क्या करें कि यहाँ से पावर हट जाए। अब आते हैं रफ पर। चंदन बताओ तो, ऐसा कौन सा रिलेशन जानते हो जिसमें क्यूब हटा करके यहाँ से पावर नीचे आ जाए? आशीष बताओ। साइन साइन 3x बोलो सीधे 3 साइन x माइनस 3। अब यहाँ से हम आराम से क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं बिना पावर वाले टर्म में। 4 को इधर भेज दो, 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू जाएगा माइनस साइन x इज इक्वल टू 1/4 या 3 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। समझ रहे हो सब इस क्वेश्चन में? बोलो। पाई x बाई l यहाँ पे x था, यहाँ पाई है,
तो बस आपको इसी फॉर्मूले में x की जगह पाई x अपॉन एल रख देना है, यानी y नॉट, और यहाँ पे क्या था 3/4 साइन x की जगह क्या रखोगे पाई x अपॉन एल, एक टर्म हो गया, फिर है माइनस 1/4 साइन 3 पाई x अपॉन एल, साइन 3 पाई x अपॉन एल, एक टर्म है, आगे दो टर्म। यहाँ पे कोई मुझे बताएगा यहाँ पर हमें n का मान क्या क्या लेना चाहिए, बस इतना बता दो, मैं समझ जाऊंगी, आप लोग आंसर निकाल लोगे, मैं ग्रुप में इसको कंप्लीट करके भेज दूंगी। इधर कितने टर्म तक लोगे और n का कौन कौन सा मान लिया जाएगा, आप a1 निकालोगे, फिर आप n का मान 2 रखोगे तो यहाँ 2 वाला टर्म ही नहीं दिख रहा है, तो a2 0 हो जाएगा, फिर आप आओगे n की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ साइन 3 पाई x अपॉन एल मिलेगा, तो यहाँ a1 साइन पाई x अपॉन एल प्लस a2 को 0 मान लो, छोड़ दो मत लिखो a2, या लिख दो फिलहाल a2 साइन 2 पाई x अपॉन एल प्लस a3 साइन 3 पाई x अपॉन एल प्लस एंड सो ऑन। अब इतना लिख लो, इतना समझ गए हो सारे जो मैंने समझाया अभी, आप लिख लेना, जाओ अपनी क्लास करो, अगली वाली टाइम हो गया उसका, इसको ग्रुप में पोस्ट कर दे रहे हैं।